नंबर 1 हम बात करेंगे सपोर्ट किसमें, इन प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अलावा हम मूवमेंट की बात करेंगे किसमें, प्लांट्स में। Assalamualaikum and welcome back. My name is Anas Hashim and today we are going to talk about chapter number 2 that is support and movement. पहला टॉपिक है हमारा support in plant. So what is support in plant and why plants need support, ठीक है। तो सपोर्ट कहते हैं कि सपोर्ट चाहिए क्यों होता है। सबसे पहले तो प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट को स्ट्रेट खड़े रहने से रोकेगा। सबसे पहले ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है। इसके अलावा हवा, तेज़ हवा अगर चलेगी तो क्या होगा, प्लांट गिर जाएगा। तो इन चीज़ों से प्लांट को बचाना, रेजिस्ट करना, उसके लिए हमें चाहिए होता है प्लांट में सपोर्ट। तो सपोर्ट किन किन चीज़ों से मिल सकता है आपको प्लांट में, सपोर्ट मिल सकता है थ्रू टर्गर प्रेशर, सपोर्ट मिल सकता है थ्रू वस्कुलर बंडल्स एंड सेल्स। सेल्स में तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं टर्गर प्रेशर और वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं। तो टर्गर प्रेशर कहते हैं कि टर्गर प्रेशर होता है टर्जिडिटी से निकला है, जिसका मतलब है कि प्लांट के अंदर मौजूद सेल और सेल के अंदर मौजूद वैक्यूल, ठीक है। साइटोप्लाज्म के जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर जब पानी भर जाता है, क्या भर जाता है, H2O, ठीक है। जब ये वाटर भर जाता है तो एक प्रेशर ही अप्लाई करता है बाहर की तरफ, ठीक है। उस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो सेल है, जो जिस सेल के अंदर वाटर भर चुका है, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे प्लांट के अंदर एक टर्जिडिटी आ जाती है, ठीक है। उस टर्जिडिटी या उस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। टर्गर प्रेशर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के यहाँ पे मौजूद होता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब वो टोनोप्लास्ट क्या करता है, वो यहाँ पे आयन पंप यूज़ करता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, आयन पंप। देखें यहाँ पर लगा हुआ है आयन पंप। आयन पंप क्या करेगा, जितने भी आयन्स हैं, यानी कि सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है, उन सबको कहाँ भेजेगा, अंदर भेजेगा, ठीक है। आयन्स को अंदर भेजेगा। जब आयन्स को अंदर भेजेगा तो क्या होगा, अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ऑस्मोसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या होगी, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो बाहर से जितना भी पानी है वो अंदर की तरफ भागेगा, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ भागेगा। जब पानी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या हो जाएगा, टर्गर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। अगर किसी प्लांट में टर्गर प्रेशर लूज हो जाए तो प्लांट क्या होगा, मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह का प्लांट है तो प्लांट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं विल्टिंग, ठीक है, मुरझा जाना प्लांट का। अब आपने ये टर्म्स याद रखनी है। एक आपने याद रखना है टोनोप्लास्ट होता है, जो कि टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है, आयन पंप को यूज़ करना ताकि आपके पास क्या हो सके, टर्गर प्रेशर जनरेट हो सके। इसके अलावा विल्टिंग क्या होता है, टर्गर प्रेशर लूज हो जाए तो आपके पास प्लांट विल्टिंग में चला जाता है। अनदर टर्म इज वस्कुलर बंडल। नाउ वस्कुलर बंडल क्या होता है, वस्कुलर बंडल होता है जाइलम, कैम्बियम और फ्लोएम, ठीक है। अब वस्कुलर बंडल, प्लांट में वस्कुलर वेजल्स तो नहीं होती, वस्कुलर बंडल्स होते हैं। बंडल्स में क्या चीज़ रन करती है, पानी रन करता है, ठीक है। तो वो भी क्या देती है, प्लांट को सपोर्ट देती है। अब वस्कुलर बंडल में क्या होता है, वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। जाइलम, बीच में कैम्बियम एक सेपरेशन होती है, और एक फ्लोएम होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं एक तो, और ये रिंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि प्लांट के अराउंड ऐसे रिंग बना देते हैं यूँ करके पूरा, ठीक है। इस तरीके से इसके सेल्स होते हैं। रिंग होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और पूरा ये एक आपके पास प्लांट का सपोर्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड सपोर्ट आपको कौन दे रहा है, वस्कुलर बंडल्स दे रहे हैं। एंड लास्ट इज सेल्स। अब सेल किस तरह सपोर्ट देते हैं, आपके पास 3 तरीके के सेल होते हैं, ठीक है। नंबर 1 आपके पास कॉलेनकाइमा, नंबर 2 पेरेन्काइमा, नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। एक्चुअली पेरेन्काइमा पहले आता है। अच्छा, होता क्या है, सेल्स के अंदर यही वाला एक तो टर्गर प्रेशर वाला काम होता है, सही है। इसके अलावा जो आपके पास कॉलेनकाइमा है, ठीक है, कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा ये हमेशा मौजूद होते हैं यंग सेल्स में, यानी कि यंग प्लांट्स में, ठीक है। यंग सेल नहीं, यंग प्लांट्स में मौजूद होते हैं। जो आपने देखी छोटी छोटी स्टेम होती है, जो कि नॉन वुडी स्टेम्स होती हैं, ठीक है, उनमें मौजूद होते हैं आपके पास कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा। नाउ करते क्या है, कॉलेनकाइमा और पेरेन्काइमा के अंदर मौजूद होता है एक कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं लिग्निन या लिग्निन, ठीक है। और जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं लिग्निफाइड, ठीक है, लिग्निफाइड हो गया ये। अब ये क्या करते हैं, लिग्निन जो है ये हार्ड मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये जब डिपॉजिट हो जाता है तो एक प्लांट को एक सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है।
इसके अलावा स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा कोलेनकाइमा के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिग्निन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, लिग्निन की क्वांटिटी उससे ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद होते हैं डेड टिश्यूज़, डेड सेल्स, ठीक है, इसमें डेड सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि आपके पास कोलेनकाइमा में लिविंग सेल्स मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, और क्या चीज़ होती है स्क्लेरेनकाइमा की फर्दर टाइप्स में अगर हम देखें तो फाइबर, स्क्लेरेट्स और वेसल्स मौजूद हैं, ये आपने याद रखना है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि कोलेनकाइमा जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इसके अलावा इलास्टिक होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, जबकि ये जो स्क्लेरेनकाइमा जो हैं ये हार्ड होते हैं, तभी ये बड़े प्लांट्स में काम आते हैं, वुडी प्लांट्स में काम आते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट इन प्लांट्स। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन प्लांट्स, एंड मूवमेंट इन प्लांट्स क्यों होती है और कब होती है। सो मूवमेंट होती है किसी स्टिमुलस की वजह से, ठीक है, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, कोई स्टिमुलस होगा, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा या इंटरनल स्टिमुलस होगा, कोई चीज़ छेड़ेगी तभी जाके मूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो यही होता है प्लांट में भी, या तो कोई इंटरनली या कोई एक्सटर्नली स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स होता है, एक मूवमेंट होती है, ठीक है। अब मूवमेंट हो सकता है पोस्चर का चेंज या फिर जगह चेंज करना। अगर सिर्फ पोस्चर का चेंज है तो वो मूवमेंट इन प्लांट्स होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है जो कि प्लांट्स में होती है। लेकिन जगह का चेंज करना इज़ नॉट मूवमेंट, जगह का चेंज करना इस लोकोमोशन, जो कि हम एनिमल्स में पढ़ेंगे। प्लांट्स के लिए हम बात कर लेते हैं, मूवमेंट किन दो तरीक़ों से होती है। नंबर 1 इज़ ऑटोनॉमिक एंड नंबर 2 इज़ इंड्यूस्ड। ऑटोनॉमिक का दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस है, और ये जो मूवमेंट होती है ये इंटरनली होती है, यानी कि प्लांट के अंदर से कोई स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से बनती है आपके पास मूवमेंट। इंड्यूस जो है या फिर पैराटोनिक जो है, ये कोई एक्सटर्नली कोई सब्सटेंस आता है जिसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। अच्छा, ऑटोनॉमिक की जो टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक की दो बेसिक टाइप्स हैं जिसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1 इज़ ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट एंड नंबर 2 इज़ टर्गर मूवमेंट, टर्गर प्रेशर मूवमेंट। टर्गर से आपको टर्गर प्रेशर याद आ गया होगा, बिल्कुल सही वही बात है यहाँ पे भी। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट की दो बेसिक और टाइप्स हैं, जिसमें एक है न्यूटेशन एंड नंबर 2 इज़ नेस्टिक मूवमेंट। बात करते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर में क्या होता है। ग्रोथ एंड कर्वेचर में आपके पास होती है अनइक्वल ग्रोथ, ठीक है। क्या मतलब वो अनइक्वल ग्रोथ का? आपके पास प्लांट जब ग्रो करता है तो रूट्स, शूट्स, स्टेम, लीव्स सब अलग अलग रेट पर ग्रो करते हैं। किसी के स्टेम्स जो है वो तेज़ी से ग्रो होते हैं, किसी की रूट्स जो है वो तेज़ी से ग्रो होती हैं। तो उसकी वजह से जो आपको मूवमेंट शो होती है प्लांट में, उसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, ठीक है, यानी कि अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। अब तो अगर तो वो मूवमेंट जो है वो रूट्स और शूट्स में हो रही है, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन वाइज हो रही है, या फिर ठीक है, यानी कि स्ट्रेट, या तो रूट्स या तो ज़्यादा डीप ग्रो हो रही है या फिर स्टेम ज़्यादा ऊपर ग्रो हो रही है, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में हमें नज़र आ रही है। इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं न्यूटेशन मूवमेंट, ठीक है। अगर तो प्लांट जिगजैग मूवमेंट में फॉर एग्जांपल कर रहा है, ठीक है, तो उसे हमने कह दिया न्यूटेशन मूवमेंट। लेकिन अगर प्लांट जो है वो सर्कमफेरेंशियल यानी कि गोल गोल, अब गोल गोल कौन से प्लांट्स होते हैं, हमने देखा होगा कि हमने बाज़ औक़ात खिड़कियों पे जो प्लांट्स लगाते हैं वो क्या गोल गोल ग्रो होते हैं। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं सर्कमफेरेंशियल, सर्कमफेरेंशियल या फिर सर्कमन्यूटेशन, सर्कमन्यूटेशन, ठीक है, ये वाली मूवमेंट होती है। एक और मूवमेंट है आपके पास जिसको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल, यानी कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, और यही नास्टिक मूवमेंट जो है वो आपके पास आगे भी ट्रॉपिक मूवमेंट में भी नज़र आएगी। अच्छा, डायरेक्शन कोई नहीं होती, इसका मतलब क्या है, क्या होता है, यानी कि इसमें अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो इसकी एग्जांपल है आपके पास फ्लावर्स की, पेटल्स की, ठीक है। आपके पास ये फ्लावर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर बंद होता है फ्लावर, ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये फ्लावर बंद होता है और फिर अचानक खुलना शुरू होता है, ठीक है, तो खुल के कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास थोड़ी थोड़ी लीव्स आगे खुल गई, ठीक है, इस तरह से खुल गया। या तो प्रॉपरली पूरा खुलेगा या फिर अंदर की चीज़ पहले खुल जाएगी या बाहर की चीज़ पहले खुलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अनइक्वल मूवमेंट है, अनइक्वल मूवमेंट है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हर डायरेक्शन में है। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, किसमें, ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस में। अगर तो बाहर वाला पार्ट पहले खुल रहा है तो हम इसको कहेंगे एपिनेस्टिक, ठीक है, और अगर अंदर वाला पार्ट पहले खुल रहा है तो उसको हम कहेंगे हाइपोनास्टिक, हाइपोनास्टिक, ठीक है। आसान सी चीज़ें, ये छोटी छोटी टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं आपसे। अनदर टाइप ऑफ मूवमेंट इज टर्गर मूवमेंट या टर्गर प्रेशर मूवमेंट। ये वो वाली मूवमेंट है जब आपके पास वाटर प्रेशर या तो गेन हो जाता है या लॉस हो जाता है। अगर वाटर गेन होगा तो प्लांट कैसे स्ट्रेट अप हो जाएगा,
अगर वाटर लॉस हो जाएगा तो प्लांट कैसे नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो जो पोस्चर चेंज हुआ है ड्यू टू टर्गर प्रेशर उसको हम कहते हैं टर्गर मूवमेंट। ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अनदर मूवमेंट के अंदर अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, तो वो होता है इंड्यूस या पैराटोनिक। अब इंड्यूस या पैराटोनिक मूवमेंट में कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी कि एक्सटर्नली हो तो रहा है लेकिन उसकी मजीद क्या टाइप्स हैं। तो नंबर 1 टाइप इज ट्रॉपिक, नंबर 2 टाइप इज नास्टिक। ट्रॉपिक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में, आगे पीछे, ठीक है, या फिर नास्टिक कोई डायरेक्शन नहीं है जिसकी। दोनों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि इनकी मजीद कौन सी टाइप्स हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट जो है वो या तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट करेगा या नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट करेगा। पॉजिटिव का मतलब यानी कि जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट की तरफ अगर मैं मूव करने लग जाऊँ तो ये है पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। इसी तरीके से अगर प्लांट को अगर कहीं से स्टिमुलस आ रहा है और वो उससे दूर हटने की कोशिश करे तो इसको कहते हैं हम नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको मतलब समझ आ गया। अब हम एक एक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, टर्म्स की बात करेंगे जो कि स्टिमुलस पे डिपेंड करती है, यानी कि जैसा स्टिमुलस वैसी टाइप ऑफ मूवमेंट। क्या बात हुआ, पहले लिखा है फोटोट्रॉपिक। फोटो कैसे कहते हैं हम, लाइट को। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है आपका, लाइट है, यानी कि लाइट आएगी तो मूवमेंट होगी। अगर लाइट की वजह से लाइट की तरफ मूवमेंट हो तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, अगर लाइट की वजह से लाइट के अगेंस्ट ग्रोथ हो तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल ये लीव्स की, जहाँ पे ज़्यादा लाइट होती है वहीं पे लीव्स ग्रो होते हैं, या फिर हमने देखा है किसी एक जगह पे लाइट आ रही होती है तो प्लांट वहीं पे ग्रो करने की कोशिश करता है। अनदर टाइप इज आपके पास जियोट्रॉपिक, ठीक है। मैंने सिर्फ जियो लिखा है क्योंकि अब मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म लिखूंगा, बाकी आगे ट्रॉपिक आपने लगाना है। अच्छा, जियो का मतलब क्या होता है, जियो कहते हैं हम ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी या फिर ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी एक स्टिमुलस है। अब ग्रेविटी की तरफ कौन सी चीज़ मूव करती है प्लांट की, रूट्स मूव करती हैं। तो रूट्स क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और स्टेम जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है तो वो है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। अनदर एग्जांपल इज कीमो। कीमो या फिर केमिकल, कोई भी केमिकल हो सकता है। क्या केमिकल हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में हमने शायद पढ़ा था कि आपके पास ये प्लांट होता है, ठीक है, ये इस तरीके से ओवरी बनी हुई होती है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ओवरी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केमिकल होता है। तो टूवर्ड्स द केमिकल अगर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसी तरीके से हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर, अगर वाटर की तरफ मूव करें, अगर जहाँ से पानी ज़्यादा आ रहा है, जैसे रूट्स है जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ मूव करती है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। एंड लास्ट इज थिग्मो। थिग्मो कहते हैं टच को, ठीक है। टच किस चीज़ का, देखिए थिग्मो जो है, यहाँ जो टच की बात हो रही है, यहाँ टच की बात हो रही है प्लांट की ग्रोथ के वक्त। अब फॉर एग्जांपल ये दीवार है, प्लांट ग्रो हो रहा था, वो दीवार से टकरा गया। अब प्लांट को पता चल गया यहाँ दीवार है तो क्या करेगा, इसके अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देगा। तो जो टच के अगेंस्ट मूव किया प्लांट ने खुद टच किया और उसके अगेंस्ट मूव करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। आसान सी बात। एमसीक्यूज में आपको सिर्फ कंडीशंस बताएंगे, आपने बताना होगा कौन सी टाइप है। लास्ट आपके पास है नास्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक किस में, इंड्यूस्ड में, सही है। पहले हमने ऑटोनॉमिक में नास्टिक मूवमेंट पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड में नास्टिक मूवमेंट क्या हो सकती हैं, यानी कि किसी स्टिमुलस की वजह से नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कौन सी हो सकती हैं। तो नंबर 1 आपके पास फोटोनास्टिक, ठीक है। ये भी उसी की तरह है, यानी कि लाइट की वजह से ऐसी डायरेक्शन में मूव करना जिसका कोई तुक नहीं बनता। यानी कि फ्लावर्स, अगर सनलाइट आती है आपने देखा होगा तो फ्लावर्स क्या होते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, किसी भी तरफ खुल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोनास्टिक। एक बात है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से दूर नहीं होता, ये किसी भी डायरेक्शन में खुल जाता है, बस सिर्फ स्टिमुलस का होना ज़रूरी है। अनदर टाइप इज थर्मो। थर्मो कहते हैं टेम्परेचर को। तो गर्म इलाकों में जो प्लांट्स उगते हैं, जो प्लांट्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि गर्म इलाका है तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो या फिर उस तरफ ग्रोथ हो रही है तो उसको हम कहेंगे थर्मोनास्टिक मूवमेंट। इसके अलावा सिस्मोनास्टिक। सिस्मो का दूसरा वर्ड है शेक, ठीक है, टच भी कह सकते हैं, लेकिन ये होता है छुई मुई का जो पौधा होता है, अगर आप उसको टच करें तो क्या होता है, वो बिखर के टूट के या फिर बंद हो जाता है। तो इस तरह की मूवमेंट जो होती है वो होती है शेक मूवमेंट या फिर सिस्मोनास्टिक। उसकी भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसके अलावा निक्टोनास्टिक। निक्टो कहते हैं हम नाइट को, वो प्लांट्स जो कि रात के वक्त खुल जाते हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं, उन प्लांट्स की मूवमेंट को हम कहते हैं
निक्टोनास्टिक मूवमेंट, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एंड लास्ट इज हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। अब ये जो हेप्टो है ये होता है टच से। अब एक थिग्मो में टच था, एक यहाँ पे टच है। अब ये टच कौन सा है और वो टच कौन सा था? वहाँ मैंने आपको याद करें एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि प्लांट जो है वो खुद टच करता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहाँ पे प्लांट नहीं टच कर रहा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक प्लांट है और एक इंसेक्ट या कीड़ा या फिर मक्खी आके बैठ गई, उसकी वजह से प्लांट क्या हो सकता है, उसको कैप्चर कर ले, इंसेक्टिवोर्स हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं हेप्टोनास्टिक मूवमेंट।